हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? माय नेम इज अंकेश एंड वेलकम टू मोशन एजुकेशन। आज हम लोग जो है नेक्स्ट अपनी वर्कशीट डिस्कस करने वाले हैं प्री आरएमओ का वर्कशीट 10 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन का डिस्कशन। हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 3 एंड 8। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। आप अज्यूम कर लीजिए लेट थर्ड प्रोपोर्शनल अब ये बहुत सिंपल है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 इस फॉर्म में ही होगा, आपने इसे थर्ड प्रोपोर्शनल माना है तो 3x इक्वल टू 64। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्सट्रीम्स का मिड वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, तो x इक्वल टू 64/3। तो हमें यही फाइंड करना था, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 64/3। आई थिंक इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 16। अब जैसे थर्ड प्रोपोर्शनल था वैसे ही बेटा मीन प्रोपोर्शनल होगा, तो मैं बार बार तो ये नहीं लिख रहा हूं कि हम लोग x अज्यूम कर रहे हैं। मीन्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि उसको x अज्यूम कर लेते हैं, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। 9 x और 16 जो है एक प्रोपोर्शन में, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 9 मीन्स 144, और स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोई प्रोपोर्शन की बात है तो हम तो +12 की बात करते हैं, तो क्या होगा आंसर? 12। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 2.5 एंड 1.5। तो यहाँ पे हमने फिर से जूम कर लिया है कि लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। तो क्या हो जाएगा? 2.5 ये मीन प्रोपोर्शनल हो गया है हमारा, और थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इनके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, मीन्स 2.5x इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5। तो x क्या हो जाएगा? 2.25 अपॉन, क्लियर? तो x निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? 225 अपॉन 250। डेसिमल में दिया हुआ है तो वैसे ही आंसर निकाल लेते हैं। पहले कट करें, 25 से कट करेंगे तो 9/10 मीन्स 0.9। यहां से भी निकल जाता है वैसे, 2.5 से डायरेक्ट 2.25 को डिवाइड करते तो ये वैल्यू यहीं पे 0.9 आ जाता। ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया? 0.9। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अपना। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 48 एंड 12। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन की तरह ही हुआ हमारे पास। मीन प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल को x अज्यूम करिए, डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे तो प्रोसेस से लिख रहा हूं तो कोई जरूरत नहीं है। x स्क्वायर इक्वल टू 48 इंटू 12, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 48 को 12 इंटू 4 इंटू 12 स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 इंटू 2 24। तो x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 24 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है आपको। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ में दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज c एंड देयर क्वोशिएंट इज p अपॉन q, फाइंड द नंबर्स। अब देखो मैंने मान लिया टू नंबर्स का सम आपको c दिया हुआ है, तो सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसका मतलब वो नंबर x और y मान लिए, यार सम इज c एंड देयर क्वोशिएंट मींस x अपॉन y को जब डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 बोल दे। मुझे यहां से क्या करना है? मुझे फाइंड करना है नंबर्स। अब देखो चाहे तो यहां से x और y की फॉर्म में, तो इस इक्वेशन से मैं टर्म फाइंड कर लूं। y की जगह मैं c माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो y की वैल्यू यहां पे रख देता हूं x अपॉन pq। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यू इक्वल्स टू सी पी माइनस पी एक्स। क्लियर? तो यहां से क्या होगा? p प्लस क्यू इंटू एक्स, सी इंटू पी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपली पी सी अपॉन पी प्लस क्यू।
फाइंड कर लिया, दो इक्वेशन हमें दी हुई थी। अब देखो यहां से अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू भी आप समझ गए होंगे क्या होगा। ये p इंटू सी अपॉन पी प्लस क्यू है, तो ये q इंटू सी। सेम इसी प्रोसेस से निकाल लीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, माइनस करेंगे उधर से तो यही टर्म आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे x फाइंड कर लिया ये यहाँ पर। इस x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वैल्यू क्या आएगी, क्यू सी अपॉन पी प्लस क्यू। आई थिंक सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर कोएफिशिएंट इज 2/3 फाइंड द नंबर्स। अभी हमने क्वेश्चन किया था, वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 और कोएफिशिएंट मींस आप नंबर को जब डिवाइड कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, 2/3। क्लियर है? वही कह रहा हूं कि y की जगह 10 - x लिखा तो क्या होगा, 3x इक्वल्स टू 20 - 2x और 5x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 4। x 4 है तो y क्या होगा, 6। क्लियर? और डायरेक्टली पिछले जिस तरह से क्वेश्चन में किया आपको पता ही लग गया था, क्या था, pc इंटू पी प्लस क्यू और qc इंटू पी प्लस क्यू। डायरेक्टली वो टर्म भी अप्लाई करके आप लिख सकते हैं, ये p है ये q है, तो उससे भी निकल जाएगा सीधा सीधा वैल्यू पुट करके। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन 3 इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स अपॉन 4 देन फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y रेशियो z। अब देखो यहां पे क्या करें, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमें दिया हुआ है, सिंपली क्या है, सभी के न्यूमरेटर का सम कर देते हैं और सभी के डिनोमिनेटर का सम कर देते हैं। क्लियर? अब क्यों कर रहे हैं, देखो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि ये सभी वैल्यूज इक्वल दी हुई हैं और z प्लस एक्स अपॉन 4, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू 2k, y प्लस z की वैल्यू 3k, क्योंकि इसको k के इक्वल रख रहे हैं सभी को, क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल है, और z प्लस k की वैल्यू जो है 4k। सभी को ऐड करते तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 9k, और यहां से x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या मिल गई, 9/2k। क्लियर? और यहां से k की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2/9। अच्छा वो तो यहीं से मिल गई थी, एक स्टेप फालतू में लिखा। सभी x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2 अपॉन में कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको किसके इक्वेट लिख सकते हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, सभी न्यूमरेटर का सम और सभी डिनोमिनेटर का जो सम है वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो सेम इसी पैटर्न पे सभी टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये टर्म x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2 के इक्वल है। इसको ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ये 2/9 है तो अपॉन में। क्लियर? अब क्या करते हैं, एक बार ये टर्म माइनस करके, एक बार ये टर्म माइनस करके और एक बार ये माइनस करके लिखते हैं हम लोग टर्म। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 9/2 माइनस एक्स प्लस वाई -2 इक्वल टू, इसका नेक्स्ट टर्म नीचे लिख रहा हूं, सेम x प्लस वाई प्लस जेड और y प्लस जेड जो है माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस वाई प्लस जेड अपॉन में -3 और इक्वल में अगला टर्म लिखे हम लोग, तो z प्लस एक्स, तो वही x प्लस माइनस z प्लस एक्स अपॉन 9/2 -4। तो यहां से देखो क्लियरली आपको पता लग रहा है कि x और y कैंसिल, यहां पे वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, z की, z अपॉन 5/2, क्योंकि देखो एलसीएम लेंगे तो ये 4 बन जाएगा, इक्वल यहां लगा देता हूं, इसे छोड़े, या y और z गया तो x अपॉन 3/2, 3 2 6 होगा एलसीएम लेने के बाद, और यहां पे z और x गया तो y की वैल्यू इक्वल टू y अपॉन 1/2। तो देखो यहां से x रेशियो y रेशियो z क्या हो गया, x 3/2, y 1/2 और z
5/2, तो रेशियो क्या होगा 3:1:5, ये वैल्यूज हो जाएगी हमारी। क्लियर है आई थिंक आपको, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है इफ a इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू बी इंटू जेड प्लस एक्स इंटू सी सॉरी इक्वल टू सी इंटू एक्स प्लस वाई देन शो दैट a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो गिवन क्या है, मैं इसको ऐसा लिख दूं ना, y प्लस जेड अपॉन 1/a इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन 1/b इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 1/c। क्लियर। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, टर्म को हमें ये फॉर्म चाहिए, मींस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म चाहिए। तो देखो क्या कर सकता हूं मैं, इसमें से ये टर्म माइनस करके लिखूं तो क्या हो जाएगा, या उसमें से ये टर्म माइनस करूं, x माइनस वाई चाहिए मुझे। तो क्या किया मैंने, y प्लस जेड अपॉन इसमें से माइनस किया x प्लस वाई और यहां पे 1/a माइनस 1/c। तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा z माइनस एक्स अपॉन c माइनस a अपॉन ac। क्लियर। तो सेम इसी पैटर्न से अगर हम लोग इन सब टर्म को सॉल्व करते हैं, जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं भाई, एक सॉल्व कर लिया इसी पैटर्न पे, अगले भी z माइनस एक्स निकाल लिया है मैंने, ऐसे ही x माइनस वाई निकाल लूंगा और y माइनस जेड निकाल लूंगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, हम लोग अगर x माइनस वाई से लिखें टर्म, तो x माइनस वाई क्या होगा, देखो x माइनस वाई चाहिए तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ये टर्म क्या हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, तो ये हमने हटाया, x माइनस वाई चाहिए तो 1/b माइनस 1/a, a माइनस बी अपॉन ab। तो देखो ये टर्म सिंपल है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग जो है आगे और सॉल्व करें तो ये क्या होगा, x माइनस वाई a माइनस बी अपॉन ab, सेम y माइनस जेड इस वाले टर्म से b माइनस सी अपॉन बी सी, और z माइनस एक्स हमने जिस पैटर्न पे निकाला है c माइनस a अपॉन ए सी। क्लियर। इस पैटर्न पे फाइंड कर लिया तो उसी पैटर्न से हम लोग फाइंड करेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग गया ये टर्म है। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस जेड वाई माइनस जेड से, देखिएगा टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे, z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म क्या बन जाएगा, और ये 1/a इस वाली टर्म से, 1/b z प्लस एक्स वाला है तो इससे, और 1/c इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक प्लस का टर्म है फैक्टर, एक माइनस का फैक्टर है, तो a माइनस बी अपॉन ए बी सी, सेम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर b माइनस सी अपॉन ए बी सी इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस ए अपॉन ABC, ये वाला टर्म होगा। क्लियर है। तो अब यहां से देखो ये तो सब इक्वलिटी में है तो ये तो कैंसिल, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो ये टर्म क्या हो गया, a माइनस बी माइनस सी अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पे। तो सिंपली हमने क्या किया, टर्म जनरेट किया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स का, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड चाहिए था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ 2a प्लस 3b प्लस रूट ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन रूट ऑफ 2a प्लस 3b माइनस रूट ऑफ 2a माइनस 3b, शो दैट 3b एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाते हैं टर्म, तो इसको हम लोग लिखते हैं x अपॉन 1 इक्वल टू रूट ऑफ
2a प्लस 3b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस 3b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 3b। अब यहाँ पे कंपेंडो और डिविडेंडो लगाए हम लोग, तो ये टर्म क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3b, और यहां पे क्या आ जाएगा टर्म 2a माइनस 3b। बात समझ रहे हैं, सिंपली कंपाउंड और डिविडेंड स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ टर्म का, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन, तो ये होगा 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b। फिर से कंपाउंड और डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं यहां पे, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, और यहां पे इसको ऊपर जाके ऐड करेंगे तो ये टर्म 2a, भाई जो कॉमन फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे तो 6b, तो ये 3b हो गया। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपाउंड और डिविडेंडो प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर अपने को टर्म ऐसा दिया हुआ है a अपॉन b, और यहां पे मुझे ये टर्म अप्लाई करना है, तो क्या कर दूंगा मैं इसमें, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो रेशियो दिया हुआ था, हमने यही चीज यहाँ पे अप्लाई की हुई है। आपको पता है जब इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, अब यहाँ पे माइनस है तो ये टर्म क्या हो जाएगा बीच में, इस वाले टर्म के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तो 4x, टू कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3bx स्क्वायर प्लस 3b प्लस 4ax इक्वल्स टू 0। अच्छा, प्लस का 4ax नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, हमें ये प्रूव करना था 3bx स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 3b इक्वल्स टू 0, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो बस कॉन्सेप्ट क्या लगाया कि 2 बार, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। क्लियर? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 में हमें दिया हुआ है कि सॉल्व रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस एक्स माइनस रूट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको मैं कंपाउंड एंड डिविडेंडो लगाए, बस बन गई बात, रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट प्लस जो नीचे वाला टर्म है उसको, और सेम रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स, माइनस कर देते हैं इस टर्म को, तो रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, 2 टाइम्स आएगा तो वो कॉमनली कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा रूट 2 प्लस एक्स अपॉन रूट 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। स्क्वायर कर देते हैं टर्म का, तो 2 प्लस एक्स अपॉन, फिर से वही कंपाउंड एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो ऊपर तो टर्म बन जाएगा 4, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस टर्म को तो नीचे क्या बच जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x। नाइन अपॉन 1 लिखेंगे तो 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1। क्लियर है? वापस से लगाने के लिए तो ये 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10 अपॉन 8, या फिर मैं कह लूं 5/4, तो कितना होगा 5x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल्स टू 8/5। क्लियर? तो मींस ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, कंपाउंड और डिविडेंड अप्लाई करना है, उसी पैटर्न का, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा उससे सिंपल है।
क्लियर है? आई थिंक सिंपल पार्ट। नेक्स्ट देखिए, देखो उसमें दिया हुआ है इफ a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d इक्वल्स टू e अपॉन f देन शो दैट a क्यूब b प्लस 2c स्क्वायर e प्लस 3ae स्क्वायर f अपॉन b पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3b f क्यूब इक्वल्स टू ac अपॉन bdf। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको इक्वल टू k मान लें तो a की वैल्यू b के इक्वल, c की वैल्यू d के और e की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, a की वैल्यू b की प्लस 2 c की वैल्यू और e की वैल्यू f इंटू के माइनस 3 a की वैल्यू e की वैल्यू अपॉन f को f ही रख देते हैं, नीचे b की वैल्यू जो है, अब नीचे जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देते हैं, b पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर f माइनस 3b f क्यूब। क्लियर? अब देखो यहां पे सॉल्व करें तो ये k क्यूब b पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 टाइम ये d स्क्वायर k क्यूब f k क्यूब माइनस 3, देखो यहां पर ये k और k स्क्वायर, ये तो हो गया k क्यूब b f क्यूब अपॉन में b पावर 4 प्लस 2 d स्क्वायर f माइनस 3b f क्यूब। अब देखो आपको सॉल्यूशन साफ नजर आ रहा है कि k क्यूब कॉमन लेने के बाद ये टर्म सेम हो जाएगा और कैंसिल, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, k क्यूब के। और k हमने क्या माना हुआ था, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d इक्वल्स टू e अपॉन f, ये टर्म हमने क्या माना हुआ है, k माना हुआ है। तो बात बन गई ना, तो इसको मैं कैसे लिख दूं, पक्का एक की वैल्यू a अपॉन बी रख देता हूं, मल्टीप्लाई में दूसरे की c अपॉन डी और तीसरे की e अपॉन f, तो ये वैल्यूज क्या हो गई, a c e अपॉन b d f। यही प्रूव करना था हमें, तो कर दिया। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, two positive numbers are in the ratio of 4:5 if the difference between these numbers is 24, find the numbers। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स है जिनका रेशियो ये है और टर्म क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 24 है। क्लियर? अगर मैं कंपैंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो ये टर्म a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 4 प्लस 5 9 और 4 माइनस 5 माइनस 1। क्लियर? और a माइनस बी की वैल्यू 24 है, तो a प्लस बी कितना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स इज 24 देन फाइंड द नंबर। देखो बहुत सिंपल सा टर्म दिया हुआ है, दो नंबर्स का रेशियो 4:5 है, तो मैंने एक नंबर a को 4x और b को 5x मान लिया, और इनका डिफरेंस तो मींस b माइनस a 24 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 24। फाइंड द नंबर्स, बचा क्या है 4 इंटू 24 96 और b क्या होगा 5 इंटू 24 120। x की वैल्यू पुट कर दी और वैल्यूज फाइंड कर ली, तो a 96 और b 120 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 24। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, इसमें दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 6x प्लस 2a प्लस 3b प्लस c अपॉन 6x प्लस 2a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू 2x प्लस 6a प्लस b प्लस 3c अपॉन 2x प्लस 6a माइनस b माइनस 3c इज। तो यहां पे देखो अगर इसे सॉल्व करते हैं
मैं फिर से वही करता हूँ, कंपैंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ। तो इस वाली टर्म में ये वाली टर्म ऐड करते हैं। जो पार्ट ऊपर नीचे डबल होता है वो तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसकी हमें दिक्कत नहीं है। क्या क्या कैंसिल होगा, 3b और c कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6x प्लस 2a अपॉन, अगले वाले टर्म में जब इसको आप माइनस करेंगे टर्म को, तो क्या हो जाएगा 3b प्लस c इक्वल टू, इस साइड पे देखें तो 2x प्लस 6a, क्लियर। और जब आप माइनस कर देंगे तो b प्लस 3c, ये टर्म बचेगा हमारे पास। अब कंपैंडो और डिविडेंडो को कोई फायदा नहीं है, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, b प्लस 3c इक्वल टू 2x प्लस 6a इंटू 3b प्लस c, क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं, 6bx प्लस 18xc प्लस 2ab प्लस 6ac इक्वल टू 6bx प्लस 2xc प्लस 18ab प्लस 6ac। अब देखें 6bx से 6bx कैंसिल, 18xc अपने ठीक है, 2ab 6ac से, क्लियर। अब टर्म को बेटा हम लोग सॉल्व कर लें तो x वाला टर्म एक तरफ ले लें। अब देखो इसके बाद क्या है, 18xc माइनस 2xc, तो ये कितना हो गया 16xc। यहाँ पर 18ab है, ये उधर जाएगा माइनस का 2ab, तो ये 16ab, तो ये कैंसिल, और x की वैल्यू क्या हो गई ab अपॉन c। यही फाइंड करना था हमें, आई थिंक सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई x अपॉन x माइनस वाई माइनस y अपॉन x प्लस वाई माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो मेरे को लग रहा है कोई टिपिकल नहीं होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मीन्स, तो x प्लस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y भाई इसका करने का फायदा क्या है कि बाद में एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस 2xy अपॉन, क्लियर, ये कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एलसीएम ले लें इन दोनों टर्म का, तो ये टर्म क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। को क्लियरली बेटा नजर आ रहा है ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ये टर्म क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये टर्म है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या मिल गई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जो है रेशियो और प्रोपोर्शन के जो है सॉल्यूशन डिस्कस किए हुए हैं। इसी तरह के जो है वीडियोस लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।